Hello everyone. So let's start our class 9th rationalization. Okay. In the previous video we have discussed about the multiplication and addition and bracket वाले क्वेश्चन जो हम सब ने किए थे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड। उसके बाद में हमारा रैशनलाइजेशन एक टॉपिक रह गया था, तो उसको देखिए आप रैशनलाइजेशन क्या होता है। किसी भी चीज़ का हमें रैशनलाइजेशन करना है। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन लिया है मैंने 1/√2, इसका मुझे रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपको क्या करना है, इसी से मल्टीप्लाई। अब इसका रैशनलाइजेशन क्या करूँ मैं, इस कुछ इस तरीके से। क्यों किया मैंने ये, क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये 1/√2 को नीचे अगर रूट बन जाए ना, सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो आप क्या करो, उसको इस रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन। अब इस रूट को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो रूट हटेगा। नीचे मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि कट जाते हैं ना तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको हम क्या बोल देते हैं, रैशनलाइजेशन। देखो क्या बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा √2, नीचे √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2। ऐसा क्यों होता है मैं बता दूं आपको पहले। √2 मल्टीप्लाई √2, 2 की पावर ये क्या होती है √2, 1/2। इसमें 2 की पावर क्या होती है 1/2। जब बेस सेम हो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो घातें जुड़ जाएंगी इसकी, 1/2 प्लस 1/2, तो आधा प्लस आधा मिलकर क्या बना लेता है वो 1। तो वो क्या बन जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, कल ही मैंने एक्सपोनेंट सिखाया कि 2 को जितनी बार लिख दो वही क्या होता है हमारा, उसका आंसर 2 आ गया मेरा। 2 यहाँ पर √2/2 हमारा क्या हो गया इसका आंसर। आप चाहो तो लिख भी सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई √2। अब आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सोच रहे होंगे मैडम इसमें क्या प्रॉब्लम थी। बेटा हमेशा नीचे हमेशा सॉल्व कर लेते हैं और इस तरीके से बिना रूट का कोई नंबर बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5/√3 माइनस √3 5। आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन करना है। अब इसको कैसे रैशनलाइजेशन करेंगे हम वो देखो। 5 एज इट इज लिख दो, √3 माइनस √5। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं मैंने कहा रैशनलाइजेशन में। अब जस्ट इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। √3 माइनस की जगह क्या कर दो, अपोजिट इसका प्लस। देखो मैंने कर दिया, जिसको ऊपर से मल्टीप्लाई किया उसी को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। अब ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब क्या करूं मैं, इसको सॉल्व कर लूं मैं। 5 इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, √3 प्लस √5 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या बन रहे हैं ये, a प्लस बी a माइनस बी, राइट। क्या बन रहे हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है ये a² माइनस b²। ध्यान से देखो बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। a क्या हो गया मेरा यहाँ √3 हो गया a तो, और b क्या हो गया मेरा यहाँ √5 हो गया। रख दो इसकी जगह में डायरेक्ट, मैं ये आइडेंटिटी नहीं लगा रही, डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। इसका आंसर क्या है, a² माइनस b²। a की जगह क्या रख दूँ मैं √3। देखो मैं कर रही हूँ यहाँ पर a² √3² माइनस b²। b क्या है √5 का होल स्क्वायर। लिख दिया मैंने। अब आगे क्या करूँ मैं, देखो ध्यान से। ये तो मेरा एज इट इज चलने दो, क्योंकि मुझे नीचे वाला सॉल्व करना है मेन। तो नीचे से मुझे ये अंडर हटा देना है। क्या बन जाएगा नीचे √3 का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया जब भी किसी रूट की संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलता है, हमेशा वही नंबर मिलता है। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, √a मल्टीप्लाई √a हमेशा क्या देता है, a देता है। तो √3 का आंसर क्या मिलेगा स्क्वायर में 3। लाइक उसी तरीके से 5 का क्या मिलेगा 5। तो नीचे क्या बच गया, देखो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ। ऊपर तो बच रहा है मेरा 5 √3 प्लस √5, नीचे क्या बचा मेरा 3 में से 5 जाता है क्या, नहीं जाता, उल्टा है। 5 में से 3 कर लो और माइनस का साइन लगा लो, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो अब देखो मेरा ध्यान से क्या करना है, क्या बन गया है बिल्कुल ये 5/2 माइनस आगे लिख दो और अंदर क्या बना √3 प्लस √5। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख के दिखाना होता है लास्ट में।
बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्ट आप ले आओ और इसे लिख के दिखाओ। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको बता दूं। शॉर्ट ट्रिक ये है, जब भी रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट ट्रिक को वैसे आपको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। मान लीजिए आप ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन दे रहे हैं और वहाँ ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको वहाँ सॉल्व ना करना पड़े इतना बड़ा, तो आप डायरेक्ट टिक कर दो, उसके लिए है क्या लिखा हुआ है आपका 5√3 माइनस √5, राइट। अब ध्यान से देखो, ये करा हमने यहाँ पर। जब भी हम ऐसा करते हैं 5 को तो एज इट इज लिखो, आप क्या करो, आप 5 को रूट नहीं होना चाहिए, दोनों कोई भी संख्या हो या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 1 हो चाहे कुछ भी हो, नीचे मेरा क्या होना चाहिए, दोनों संख्याएं रूट में होनी चाहिए। पहली बात तो क्या करते हैं हमेशा, 5 अपनी जगह एज इट इज लिख दो। मुझे नीचे वाली संख्याओं पे वर्क करना है। नीचे वाली संख्याओं के लिए क्या करो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। अगर ये दोनों रूट में है तो देखो, रूट भी 3 भी रूट के अंदर है, 5 भी रूट के अंदर है, दोनों रूट में है, संख्या को सब्ट्रैक्ट करो। 3 - 5, 3 - 5 क्या मिलेगा, -2। और क्या कर दो, इसी संख्या को दोबारा लिख दो, लेकिन साइन चेंज करके। ये ट्रिक होती है, देख लो पहले वही आ रहा है। 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा एक तरीका होना चाहिए, कुछ इस तरीके से सिंटेक्स होना चाहिए, √a माइनस √b, कुछ ऐसा सिंटेक्स होना चाहिए। तो क्या बनता है इसका हमेशा सिंटेक्स, a माइनस b √a प्लस √b। ये कुछ सिंटेक्स होता है, कॉमन सिंटेक्स, अगर आप देखो किसी के लिए भी। तो ये 5 तो एज इट इज था, उससे मैंने 5 उतार दिया, बाकी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया अपना। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए, दोनों रूट में होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, अगला देखो 1/5 प्लस 1/√2, क्या निकलेगा इसका, ट्रिक से डायरेक्ट देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो इसको फॉलो करना है। मेरा √a प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइजेशन करूंगी तो कैसे करूंगी बताओ इसका, वही मल्टीप्लाई अपोजिट साइन से कर दिया, मल्टीप्लाई राइट, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, √5 माइनस √2, नीचे वाला वही a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, राइट। √5 माइनस √2 चल ही रहा है हमारा, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा। अब इसको ट्रिक से देखो एक बार, मैंने बताया यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा क्या होना चाहिए, a माइनस बी। देखो कर दो, 5 - 2 कितना हो गया, 3, और जस्ट इसका अपोजिट लिख दो। अगर यहाँ प्लस है तो क्या लिख दो, माइनस लिख दो, और यहाँ माइनस है तो क्या लिख दो, प्लस लिख दो। यहाँ प्लस है तो क्या लिख दो, माइनस। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो आपको इस तरीके से ट्रिक्स फॉलो करनी है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। बट अगर आपको एग्जाम पर्पज से करना है तो आपको पूरा ही सॉल्व करके दिखाना होगा। सो ये रहा आपका रैशनलाइजेशन। एक डिफरेंट क्वेश्चन भी है, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको क्या अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है आपका 6√3 माइनस 3√5 अपॉन 5√3 माइनस 3√5, और आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। अब इसको रैशनलाइजेशन करना है, यह आपका एग्जाम्पल नंबर है 10। इसको मुझे क्या करना है, आपको रैशनलाइजेशन करना है। अब देखो 6√3 माइनस का 3√5, ये तो एज इट इज लिख दो बेटा मैं, 5√3 माइनस 3√5। रैशनलाइजेशन करना है, मल्टीप्लाई मैंने कहा रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है उसको प्लस लगाकर, मतलब उल्टा करके, अपोजिट करके, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, संख्या है इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे करो इसको। 5√3 प्लस 3√5 कर दिया, नीचे भी इसी संख्या से मल्टीप्लाई करो, सेम इसी से करना होता है, सेम 5√3 प्लस 3√5 कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व। आप चाहो तो इस पर भी ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इस पर भी ब्रैकेट लगा लो।
तो अब देखो, सॉरी, दो ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था आपको। लाइक कुछ भी दे रखा हो, दो ब्रैकेट, कुछ भी दे रखा हो, एनीथिंग, या a माइनस बी दे रखा हो, यहाँ हमेशा पहली संख्या को दूसरे ब्रैकेट की पहली संख्या से और दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी को करते हैं पहली से और दूसरी से। आ गई बात समझ में? इस तरीके से करते हैं। करके देखो मैं, नीचे वाला तो आपको दिख ही रहा है क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। देख लो, a प्लस बी, a माइनस बी। ऊपर वाला नहीं बन रहा, लेकिन ऊपर वाला बिल्कुल डिफरेंट है, तो गलती से बना मत देना, वो अलग अलग है। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करूं, ये वाली संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी, पहला इस ब्रैकेट का पहला इससे और इससे करके देखो, यहाँ 6√3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5√3 से। बताओ क्या मिलेगा? या फिर आप चाहो तो पूरा ही सोल्व कर लो इसको, सबसे बढ़िया रहेगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखा मैंने 6√3 मल्टीप्लाई 5√3। ब्रैकेट में बंद करते जाओ, सबसे इजी रहेगा सॉल्व करना, कंफ्यूज नहीं होगे। फिर इसको मुझे किससे करना है, इससे करना है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस ही आएगा साइन। तो 6√3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3√5। हो गई मेरी पहली संख्या। पहली संख्या को मैंने इससे भी कर दिया और इससे भी कर दिया। अब पकड़ो दूसरी संख्या को, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस। 3√5 को मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, 5√3 से। कर दिया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस। 3√5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3√5 से ही। कर दिया मल्टीप्लाई। अब आ जाओ नीचे की तरफ कि क्या करना है आपको। नीचे क्या बन रहा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने कहा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है, 5√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही करा है ना मैंने। अब देखो क्या करना है मुझे, ध्यान से देखना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल नॉर्मल को मल्टीप्लाई कर लो और रूट रूट को मल्टीप्लाई कर लो। अब एक बात बताओ, 6 5 से कितना हो गया, 30। मैं नॉर्मली करके दिखा रही हूँ आपको। 6√3 मल्टीप्लाई 5√3। 6 को 5 से कर दो, क्या बन जाएगा, 30 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। √3 मिलकर क्या बना लेंगे, 3। तो 30 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 3 3 9, 90। लिख दूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर 90, लिख दिया मैंने 90। प्लस का प्लस। अब इसको करो, 6√3 मल्टीप्लाई 3√5। इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पर चक्कर, यहाँ √3 है √5 है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। रूट a मल्टीप्लाई रूट b हमको आता है। पहले नॉर्मल नॉर्मल कर लो, क्या बनेगा, 6 3 18। √3 √5 क्या बन जाएंगे अब, √15। 3 5 से कितने होते हैं, 15। क्या बन जाएंगे, √15। लिख दूँ मैं यहाँ 18√15। अब अगले पे आ जाओ। अगला क्या दे रखा है मुझे, देखो ध्यान से। 3√5 मल्टीप्लाई 5√3। नॉर्मल नॉर्मल कर लो, 3 5 से 15, फिर वही 5 और 3 अलग अलग है। 5 3 से कितने हो जाएंगे, ये भी 15। क्या आ गया, लेकिन साइन किसका है, माइनस का आ गया यहाँ पर 15√15। अगला बचा लास्ट वाला, 3√5 मल्टीप्लाई 3√5। 3 3 जा 9, 5√5 कितना बन जाएगा, 5। कितना आ गया, 9 5 जा 45। लिख दूँ मैं यहाँ -45। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस लाइन को पूरी को सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ नीचे वाले डिनोमिनेटर पर कि नीचे वाला क्या सॉल्व होगा। आपका बन रहा है यहाँ 5√3 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है ऊपर वाला, 5√3 का होल स्क्वायर। ये देखो यही बन रहा है ना। 5√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। 25 इंटू 3 कितना हो गया, 75। तो नीचे क्या आ जाएगा इसमें, 75 माइनस 3√5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। √5 का स्क्वायर वही 5। 9 5 से कितना आ गया,
45। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, सारी कैलकुलेशंस को अलग अलग करके रख लिया। अब देखिए क्या होगा, नॉर्मल नॉर्मल जोड़ लूँ, ये देखो 90 नॉर्मल है, 45 भी नॉर्मल है, जोड़ लूँ। 90 में से 45 गए तो कितना बचेगा, या 90 प्लस का या माइनस का 45, 90 माइनस 45 कितना हो गया 45। अब इधर देखो, बताओ इनके जो हमारे क्या बोलते हैं, सेम है कि नहीं है इसके अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट सेम है। यहाँ लिखो 8 रूट 15 माइनस का 15 रूट 15, रूट 15 अगर मैं कॉमन ले लूँ क्या बचेगा अंदर, 8 माइनस 15 सॉरी 18 माइनस 15, बताओ कितना बचा ये 3 रूट 15, राइट। और वैसे भी आपको पता है रूट 15 को अलग छोड़ दो, 18 में से 15 गए तो कितने बचते हैं 3 रूट 15। अब एक गलती मत कर देना, पता चले यहाँ लिखा हो 18 रूट 17 और यहाँ लिखा हो 15 रूट 15 और आप कर दो 3 रूट 15। भैया ध्यान से देखो, यहाँ रूट 17 है और यहाँ रूट 15 है। जब भी रूट अलग अलग होते हैं हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम कब कर सकते जब रूट बिल्कुल सेम हो। तो इस बात का खास ध्यान रखना, वरना पता चले गलती कर दो और कह दो कि मैम ने ऐसे ही पढ़ाया था। तो देखो ये हो गया 3 रूट 15, हो गया पूरा सॉल्व, चारों टर्म सॉल्व हो गई है। नीचे 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया कितना बचा 3, ये बन गया है मेरा 30। अब बताओ अब क्या करूँ मैं, अभी कट रहा है देखो यहाँ से कुछ, 3 से 30 कट रहा है, 45 भी कम, क्या करूँ कॉमन ले लूँ यहाँ से कुछ, 3 कॉमन ले लूँ क्योंकि लास्ट 3 कॉमन आएगा। 15 क्या बचेगा अंदर 15 प्लस इधर से 3 कॉमन गया, क्या बचा यहाँ ओनली रूट 15 और नीचे क्या चल रहा है हमारा 30, कट गया 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। बताओ आंसर क्या आ गया 1/10, अंदर आ गया आपका 15 प्लस रूट 15। हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा होता है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, राइट, एंड कहा हुआ है a इज प्लस बी रूट 3 और कहा फाइंड a एंड b। अब पता है इसने क्या किया, अब तक हमसे कह रहा था ये कि इसका रैशनलाइजेशन निकालो। बताओ अब तक हमने जो रैशनलाइजेशन निकाला वो किसकी फॉर्म में आ रहा था, यही आ रहा था ना लास्ट में फॉर्म में, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही आया था 1/10 15 प्लस रूट 15, यही आया था ना, a प्लस रूट बी की फॉर्म में। इस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा, कह दिया कि इसको सॉल्व करने पर कुछ इस तरीके से फॉर्म में आंसर आएगा। अब बताओ वो a और b क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डरने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो। हमारे पास क्वेश्चन है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। सबसे पहले इसका रैशनलाइजेशन करो, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1। अब बार बार नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट कराऊंगी क्योंकि रिपीटेशन चल रहा है। पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक हो, प्लस प्लस था इसलिए प्लस, इधर प्लस इधर माइनस, क्या बनेगा माइनस, रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 ही रूट 3 बनेगा, फिर इधर माइनस इधर प्लस फिर माइनस, 1 मल्टीप्लाई रूट 3, अगले में देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 1 मल्टीप्लाई 1। ये मैंने चारों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिए। नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का रूट 1 का स्क्वायर, मान लो यहाँ पर क्या है रूट 1 की तरह ही मान लो इसको एक तरीके से, तो रूट 1 का स्क्वायर सॉल्व करो, इसको क्या बनेगा ये रूट 3 कितना बन जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर साथ में लिखते भी जाओ, इसको क्या बोलेंगे a प्लस बी रूट 3, इसको इसके बराबर दे रखा है 3 रूट 3 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई 1 रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई रूट 3 भी क्या आएगा रूट 3, इधर देखो प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, नॉर्मल नॉर्मल जोड़ लो, रूट रूट जोड़ लो, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, यहाँ पर 1 मान लो 1 है, यहाँ पर 1 है, सेम ब्रैकेट है। बताओ माइनस माइनस क्या सेम साइन क्या होते हैं जुड़ते हैं, 1 रूट 3 दोनों मिला कितने हो जाएंगे
2√3, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, क्या आ जाएगा, -2√3। नीचे क्या बचेगा, 3 - 1 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आगे, और सॉल्व करूँ मैं, इसको डिवाइड कर दूँ दोनों से मैं, इसको 4 में 2 का डिवाइड करा 2 बन जाएगा, इधर 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या बन जाएगा, √3। तो मुझे क्या मिला लास्ट में, 2 - √3। अब ये कंपेयर करो, इसको बराबर में हमारे क्या चल रहा है, कंपेयर करो, कंपेयर 2 - √3 किसके बराबर बता रहा है, ये a + b√3 के। कंपेयर करो ध्यान से, √3 अपनी अपनी जगह है, ठीक है, इसको बिल्कुल इस फॉर्म में लिखना है, इस वाले को 2 एज इट इज लिख दो, फिर क्या करना है, प्लस, ये -1 आ रहा है, या लिख दो -1 कुछ इस तरीके से b की तरह, और √3। अब बताओ ये वाला बिल्कुल ऐसा कैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कंपेयर करो इन दोनों को। अब a क्या हो गया मेरा 2, b क्या हो गया मेरा -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और b की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से कर लेने हैं अपने क्वेश्चंस को, और बहुत इजीली हो जाएंगे। एक 14 नंबर का एग्जाम्पल है, आपको एक्स दे रखा है और कहा ये निकालो, सिर्फ कैलकुलेशन है, आपसे हो जाएगा। सो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। आपको सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स करने अच्छे से, उसके बाद में आपको इसकी एक्सरसाइज शुरू करनी है और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। ओके, 1 2 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे चुकी हूँ, नेक्स्ट 4 5 6 में आप दूंगी आपको। So first of all, solve examples of this exercise. Okay. So thank you for watching my video.